नमस्ते। श्री माँ का योग। और इस कड़ी में हम लोग आज स्वप्न, निद्रा और उससे संबंधित मन, प्राण, शरीर को आराम देने का की आवश्यकता और उसका थोड़ा सा प्रयास किस दिशा में किया जाए। किंतु पहले माँ एक बहुत महान सत्य हम लोगों को उद्घाटित कर रही हैं। बहुत सारे रहस्य माँ उद्घाटित करती हैं और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित एक छोटा सा मैं उदाहरण देके प्रारंभ करूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी चीज़ की कामना की थी और पूरी हो जाती है। वी हैव डिजायर्ड फॉर समथिंग एंड इट हैपेंस। सो हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं कि माँ की ग्रेस है। लेकिन बहुत सारी चीज केवल इस कामना की प्रबल शक्ति से ही संसार हमको देता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको वो हमारे लिए उचित हो या अच्छी हो। और कई बार बहुत बाद में पता चलता है कि अरे हमने इसकी कामना की थी, ये चीज़ हमको मिल गई। हमको ये लग रहा था कि भगवान की कृपा है, लेकिन ये कृपा तो हमारी उल्टी पड़ गई। तो विश्व के प्ले में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी कामनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार भी अपने आप में एक चीज़ों को रूप देते हैं, फॉर्मेशन। इसलिए उनको कहा है फॉर्मेशन। तो हमको लगता है कि ये तो हमारे अंदर है, इससे क्या होगा, लेकिन वो कोई ना कोई रूप देते हैं। तो और ये रूप उससे उस जो भी भावनाएं हैं, कामनाएं, उसके अंदर में जो सच छिपा है उसके अनुसार वो रूप लेते हैं। तो ये तो एक चीज़ है। और जैसा मैंने बताया कई बार बहुत वर्षों के बाद वो जिसको हमने कामना किया था, जिसकी कामना की थी, वो फुलफिल हो जाती है। और तब हमको पता चलता है कि अरे ये तो वो चीज़ है ही नहीं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम क्या भगवान से भी मांगते हैं और भगवान से जो नहीं भी जुड़े हैं कामना करते हैं, हम बहुत सोच समझ के कामना करें। एक कहानी एक व्यक्ति की जो भगवान से इच्छा पूर्ति का वरदान मांग लेता है, समझता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। वो कहता है मैं जो भी इच्छा करूँ वो पूरी हो जाए। तो भगवान उसको मना करते हैं कि ऐसा ऐसा वरदान मत मांग। तो वो कहता है मैं अभी भगवान से ये मांगूंगा, फिर कुछ और मेरे मन में इच्छा आएगी। तो इच्छा पूर्ति का ही वरदान कि मैं जो इच्छा करूं वो पूरी हो जाए। तो भगवान बाद में मुस्कुरा के हट के सामने कहते हैं ठीक है, तुझे ऐसे ही सीखना है। तो इच्छा करता है, बैठा हुआ एक स्थान पे, तो कहता है कि यहाँ बहुत अच्छा सा एक संगीत और प्रकाश, सुंदर सा। तो जगह एक सुंदर प्रकाश और संगीत से भर जाती है। फिर वो कहता है अगर बहुत अच्छा सा एक बिस्तर हो जाए तो बस, तो बिस्तर भी हो जाता है। फिर भोजन, तो जो जो उसके मन में था कि ऐसा भोजन वैसा भोजन सब आ जाता है। फिर अचानक वो देखता है कि वो जगह जहाँ पर बैठा है थोड़ी सी निर्जन सी जगह है। तो उसके मन में एक भावना आती है, और यदि यहाँ पर कोई बाघ आ गया तो बाघ आ जाता है, और उसके आगे क्या होता है ये हम सब। तो हमको इच्छा करना भी नहीं आता, विचारों के ऊपर मास्टरी भी नहीं आती। और इस कारण हमारा जीवन बहुत सारे ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो जिसको श्री अरविंद कहते हैं एक्सीडेंट्स ऑफ टाइम। वो ओरिजिनल प्लान में थे या नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन यदि हमने थोड़ा सा अपने चॉइसेस के ऊपर, निर्णय जो लेते हैं, हम चुनाव करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा एक संयम और बुद्धि लगाई होती तो शायद हम बहुत सी चीज़ों से बच जाते। खैर लार्जर पिक्चर में तो हम लोग ले सकते हैं कि हर अवस्था जिससे व्यक्ति गुजरता है उससे गुजरना होता है। तो यहाँ पर माता जी ने एक जगह कुछ कहा है, उसके ऊपर ही माँ का की कमेंट्री है। और ये है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 4, 27 जनवरी 1951, 27 जनवरी 1951 उसकी कन्वर्सेशन है। और माँ के एक सेंटेंस है, पहले उसको पढ़ें। ऑल द डिजायर्स दैट हैव बीन रिप्रेस्ड विदाउट बीइंग डिसॉल्व्ड ट्राई टू सीक सेटिस्फैक्शन वाइल द विल इज अस्लीप। तो पहली चीज कह रही हैं कि जो भी हमने कामनाएं की हैं, जो हमने दबा दी हैं, छिपा दी हैं, क्योंकि बहुत सारी कामनाएं हैं जो आपको समाज इस तरह से सिखाता है कि नहीं आप इसको कामना नहीं कर सकते हो। तो लोग कई बार उसको इंडल्ज करते हैं इन प्राइवेट। तो श्री अरविंद कई बार ये बोलते हैं कि सेंट इज समबडी
एक जगह उनका एक एफोरिज्म है, सेंट इज समवन हु इंडल्जेस हिज सिंस इन प्राइवेट। तो जब व्यक्ति के सामने कोई नहीं होता है तब वो अपनी कामनाओं को खुली छूट देता है। आम तो एक एवरेज व्यक्ति का जीवन यहाँ इस प्रकार का होता है कि उसने उसको कामनाओं को दबाया हुआ है, रिप्रेस किया हुआ है। लेकिन जिन चीज़ों को हम रिप्रेस करते हैं, रिप्रेस मतलब अपने अंदर दबा लेते हैं, क्या वो नष्ट हो जाती है? नहीं, नष्ट नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं पर वो छिपी रहती हैं, और जब निद्रा की अवस्था होती है तब वो बाहर निकल करके आती हैं स्वप्न के रूप में। दूसरा, एंड एज डिजायर्स आर वेरिटेबल डायनामिक सेंटर्स ऑफ फॉर्मेशन, दे टेंड टू ऑर्गेनाइज इन एंड अराउंड अस एन असेंबलेज ऑफ सर्कमस्टेंसेज मोस्ट फेवरेबल टू देयर सेटिस्फैक्शन। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोगों को लगता है कि ये सारे सर्कमस्टेंस माँ ने अरेंज किए, ये कई बार हमारी जब इच्छा पूर्ति होती तो लगता है कि ग्रेस ने, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सोल की डिमांड कुछ और हो सकती है। पर हमारी कामना है, इसीलिए श्री अरविंद ने इसको कहा है फॉल्स डिजायर सोल ऑन द सरफेस। तो कई बार उसके कारण सिचुएशन सर्कमस्टेंस इस तरह के बन जाते हैं कि, क्योंकि ये डिजायर्स के अंदर एक शक्ति होती है, योग के द्वारा तो इस तरह की शक्तियाँ जागृत होती हैं। ये नहीं कि योग को इसलिए करना चाहिए तो बहुत भयानक है, लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में इस तरह की शक्तियाँ भी जागृत होती हैं जिसमें हम वही शक्ति जो एक सीमित व्यक्ति के अंदर सीमित रूप पावर होती है, लेकिन जब आप खुल जाते हो विश्व ऊर्जा के प्रति तो उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। तो माँ यहाँ तक कहती है कि वो सर्कमस्टेंसेस भी अरेंज कर देती हैं इस तरह से कि आपकी कामना की तुष्टि हो सके। अब ये बड़ा खतरनाक है, ये नहीं कोई व्यक्ति बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है कि हमारी कामनाओं की सेटिस्फैक्शन, लेकिन कामनाओं का मार्ग तो हमको ले जाता है दूसरी दिशा में, बट इट अरेंजेस सर्कमस्टेंस। तो इस पर अब माँ की कमेंट्री है। इन अनदर लेसन वी स्पोक ऑफ द पावर ऑफ मेंटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब पावर टू गिव फॉर्म। जो ओरिजिनल शक्ति है, जो फॉर्म देती है, रूप देती है, छवि बनाती है, आकृति गढ़ती है, वो मन है। और मन का जो उच्चतम स्वरूप है जिसमें वो पावर टू गिव फॉर्म्स इज द कॉस्मिक माइंड, जिसको माया कहा जाता है। तो वो फॉर्म्स गढ़ती है फॉर्मलेस में से। तो मनुष्य के अंदर भी उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। और इसको हम लोग इस तरह से समझे कि अगर हम कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं तो हमको लगता है वो कल्पना है, लेकिन एक्चुअली उसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसे होता है जैसे रियल है। अगर आप कोई ऐसे लोग हैं जो कल्पना में कि अरे यहाँ पे सांप होगा, यहाँ भूत होगा, लेकिन उनके शरीर पे उसका प्रभाव वैसे ही होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पावर है उसको फॉर्म देने की, रूप देने की। ये स्थूल रूप है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप मन और प्राण तत्व के पास होता है। द माइंड शेप्स एंटिटीज विच हैव अ मोर और लेस इंडिपेंडेंट लाइफ एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ होती है अपने आप में। और कई बार स्वप्न में इसका दर्शन होता है। जैसे एक माँ के पास एक वो आई थिंक मॉरिस मेगर थे जो फ्रेंच राइटर, और माँ ने कहा वो बहुत परसेप्टिव है। तो उसने देखा कि जो लोग बहुत अधिक एम्बिशन या सेक्सुअलिटी इसमें होते हैं तो छोटी छोटी एंटिटीज़ होती हैं जो उनको सराउंड करती हैं। और माँ ने कहा ही इज़ वेरी राइट। और कभी कभी ये वृत्तियाँ मनुष्य के स्वप्न में भी आ सकती हैं, और वो स्वप्न में वो प्रकट करती हैं जो हमारे अंदर छिपा हुआ है। वो दर्शन कराती हैं हम लोगों को, उन चीज़ों को दिखाती हैं जो हमारे अंदर छिपी है। हियर आई डू नॉट स्पीक ऑफ थॉट बट ऑफ डिज़ायर। तो पहले माँ ने मेंटल फॉर्मेशन के बारे में बताया, इसीलिए कई बार हॉस्पिटल में माँ ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया विस्तार से। जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो माँ कहती है वहाँ फॉर्मेशन ऑफ बीमारी घूम रहे होते हैं। अगर किसी की सूक्ष्म दृष्टि हो तो वो देखेगा वहाँ पर ये आई टेस्ट, वहाँ पे वो, और डिपार्टमेंट भी ऐसे होते हैं। तो वो फॉर्मेशंस हैं जो विज्ञान ने अपने अज्ञान में नामों के द्वारा, मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइक अ डार्क मंत्रा, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये, तो वो सारे फॉर्मेशन घूम रहे होते हैं। और माँ कहती है ऐसा नहीं कि डॉक्टर वेल मीनिंग नहीं है, डॉक्टर वेल मीनिंग है, लेकिन वो अपने ही अज्ञान के शिकार है। तो जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो उनकी टेंडेंसी होती है पकड़ लेने की। तो इसलिए इतना हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में सचेत होना है। ये नहीं कि हॉस्पिटल नहीं जाए, लेकिन हॉस्पिटल जाना और वहाँ से फॉर्मेशन लेके आना ये दो अलग चीज़ें हैं। आप जा सकते हैं, दिखा लीजिए,
लेकिन वहाँ जो फॉर्मेशंस होते हैं नाना प्रकार के, इस रोग के उस रोग के, कई कई बहुत भयानक और सेंसिटिव हैं, तो आप पकड़ के आ जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको रोग हो गया इसके कारण कि मुझे ये तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है। और आपको वो रोग फिजिकल में हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे ही आप परेशान रहोगे इतना अधिक। तो यहाँ पर माँ बताती हैं कि उस समय उन्होंने थॉट्स की बात की थी, यहाँ अब वो कामनाओं की बात कर रही हैं। डिजायर बिलोंग्स टू द वाइटल डोमेन, बट एट द कोर ऑफ दिस डिजायर देर इज ऑलवेज ए थॉट, and the desire becomes all the more active and dynamic when it holds in itself this power of mental formation and the power of vital realization. तो डिज़ायर का जो प्रारंभिक रूप होता है, जब थॉट नहीं, उसने अपने आप को विचारबद्ध नहीं किया, तो क्या होता है? रेस्टलेसनेस। तो आप देखें कई बार बड़ा रेस्टलेस लग रहा है, या कई बार वो ये रूप ले लेता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड डिज़ायर है, लेकिन उसने अभी एक प्रॉपर आकृति, छवि, शेप नहीं ली है, तो वो रेस्टलेस हो रहा है। और कई बार ऐसे रेस्टलेसनेस में आप देखें कि लोग यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, और वहाँ जाके कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए वो चीज़ शांत हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं विंडो शॉपिंग। क्योंकि वो अपने आप, वो अंदर से व्यक्ति को परेशान कर रहा है, वो एक काइनेटिक फोर्स है, डायनामिक फोर्स है, वो पुश कर रही है। और फिर जिन लोगों में वो एक विचार का रूप ले लेती है, मान लीजिए वो एक रेस्टलेसनेस है, तो फिर थोड़ी देर बाद वो एक विचार का रूप लेगी, चलो वहाँ जाके एक अच्छा खाना खा के आते हैं, या मैं वो वाला कपड़ा खरीदूंगी। तो अब जब वो एक रूप ले लेती है तो उसकी शक्ति दुगना बढ़ जाती है। तो कई बार जब हम लोग देखते हैं इन इवन पुराने समय में ये असुर राक्षस, जब ये शक्तियाँ उसको अपनी ओर से ऐड कर देती हैं पावर, तो जैसे एडवर्स फॉर्मेशंस होते हैं इस तरह के, तो वो क्या करते हैं, हम लोगों को कोई चीज़ जो इतनी बड़ी नहीं थी उसको असंभव बनाने की चेष्टा करेंगे। साथ में क्या करेंगे? गिल्ट का भाव पैदा करेंगे, और गिल्ट का भाव पैदा करके इनकी सीक्वेंस होती है। पहले आपको वो दिखाएंगे कि देख तेरे अंदर ये बुराई है, अरे मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ। उसके बाद वो कहेंगे तू इस योग के लिए अनफिट है, अरे हाँ मैं तो बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। भगवान क्या तुझे बचाएंगे जब तेरे अंदर ये क्षमता ही नहीं है, अच्छा सच में तो यहाँ से चला जा। ये पूरी उनकी स्ट्रेटेजी होती है। मतलब वो सारे मेघनाथ कुंभकर्ण इस तरह से एक्ट करते हैं। तो इसीलिए जब हम श्री अरविंद के लेटर पढ़ेंगे, वो बिल्कुल कॉन्शियस करते हैं हम लोगों को कि इसके फेर में मत पड़ना। 10,000 बार अगर तुम गिरते हो तो तुम्हारे अंदर ये पता होना चाहिए कि उनकी शक्ति अनंत है, और जो मेरी सोल ने चुनाव किया है मैं उस पर चलता चला जाऊंगा। तब वो एक दिन वो आसुरिक माया छिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये सारा जो खेल होता है पीछे से, उसकी बात माँ बता रही हैं। द वाइटल इज द सेंटर ऑफ डायनामिज्म ऑफ द बीइंग, ऑफ एक्टिव एनर्जी, and the two combined make something very strong which has a considerable tendency towards realizing itself. और यहां तक होता है कि कई बार व्यक्ति उसको बड़ा सुंदर नाम दे देता है, माता जी का काम। इसलिए वन शुड बी सो केयरफुल कि कहीं एम्बिशन तो नहीं है जो बैकडोर एंट्री ले रहा है, क्योंकि वो जस्टिफाइड होगा कि माता जी का काम। या कई बार वो अब अटैच्ड है, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो ये सारा एक बहुत ही विकट खेल है, और उसको उसमें बंधा हुआ है हर एक व्यक्ति, जैसे वो मक्खी बंधी हुई है। लेकिन योग के लिए और एक सुंदर जीवन जीने के लिए भी हम लोगों को इन चीज़ों को समझना है और इससे बाहर आना है। नहीं तो हमारे जीवन में, जिसको माँ कहती हैं इनकॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्सीडेंट्स ऑफ फेट, तो उससे बचने के लिए Besides, everything in the universe tends towards manifestation, and things which are prevented from manifesting lose by that very fact their force and capacity. अब यहाँ दो बातें बता रही है। हम कहते हैं ये तो सपना है, ये तो विचार है, इनमें सत्यता थोड़ी है। नहीं, वो स्वप्न सत्य है, वो अपनी भूमि का सत्य है। और अब जब उस भूमि पर प्रकट हुआ है तो प्रेस करेगा आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। ये सृष्टि का नियम है। स्वप्न जगत से वो, यहाँ स्वप्न केवल निद्रा का स्वप्न नहीं है, जो सूक्ष्म जगत में चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए कंपनी का इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप किस कंपनी में हैं तो वहाँ से ये चीज़ें हमारे अंदर आएंगी और फिर वो प्रेस करेंगी मैनिफेस्ट करने को, प्रकट होने को। तो यहाँ पर माँ एक सूत्र अभी ये दे रही हैं कि अगर तुम लेकिन उनको मैनिफेस्ट होने से रोक दोगे तो एक टाइम के बाद उनकी जो ऊर्जा है वो समाप्त होने लगती है।
तो यहाँ पर निग्रह, संयम इसका रोल है कि जो मॉडर्न वो कहती है ना बी ऑथेंटिक, मतलब जो आपके अंदर है वो एक्सप्रेस कर दो, ये बड़ी डेंजरस फिलॉसफी है, क्योंकि अगर आप उसको ऑथेंटिक समझोगे तो आप अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ को तो कभी पहचान नहीं पाओगे। तो आप एक खेल में यंत्र की तरह फंस जाओगे जिसमें आपको लगेगा कि गुस्सा आ रहा है तो एक्सप्रेस कर दो, क्यों, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने ये भी सुना है लोगों को, माँ ने बोला है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज ए ग्रेट क्वालिटी। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसे वो समझाया आपने कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा हो जाऊँ? हाँ, मदर वैल्यूज इट ए लॉट। मैंने कहा अच्छा भाई, नमन है आपकी समझ को। अब क्या बोल सकते हो आप? अब क्या होगा, आप जितनी बार एक्सप्रेस करोगे वो टेंडेंसी उतनी प्रबल होती जाएगी। तो यहाँ माँ एक सूत्र दे रही कि अगर तुम उसको प्रकट नहीं होने दोगे तो वो जो शक्तियाँ हैं ना जो आपको यंत्र बनाना चाह रही, कुछ समय के बाद बोलेंगी ये कोई मेरे काम का नहीं है, तो ढूंढ लेंगी किसी और को, जाने दो उसको जहाँ जाना है। तो यहाँ पर एक सूत्र बता रही है माँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। Most of the methods aiming at self-control have indeed made use of repression, of the suppression of movements, with the idea that if one continues this suppression long enough, one succeeds in killing the element that is not wanted. तो ये जो खासकर संन्यास का पथ या इवन मोनेस्ट्रीज, आप कई बार ऐसे देखेंगे, पुराने समय मोनेस्ट्रीज होती थी तो वहाँ मेल की मोनेस्ट्री है तो विमेन आर नॉट अलाउड। अब इसके पीछे ये होता था कि अगर मिलेंगे तो हो सकता है एक वृत्ति आपके अंदर से निकल आए। अब श्री अरविंद आश्रम एक अलग है, वहाँ तो किसी ने पूछा था रमन आश्रम में किसी से कि ये श्री अरविंद आश्रम में फ्रीली मिल लेते हैं लड़के लड़कियाँ, ये आग और घी के जैसा नहीं है, तो ये कैसे होता है संभव? तो उस योगी ने या स्वामी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ, बिकॉज ही इज भगवान है वो, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। पर ऑर्डिनरीली आप देखेंगे कि इवन क्यों अलग अलग होगी, लाइन अलग अलग होगी। आइडिया होता है कि जितना मिनिमाइज करो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कई ऐसे नियम होंगे कि आप अकेले कमरे में नहीं मिल सकते हैं। ये सारे नियम जो बने हैं ये इसलिए बने थे कि अगर हम कोई प्रवृत्ति को नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे वो चली जाएगी। लेकिन संन्यास के रास्ते में लिमिटेड एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी है, पर आमूल चूल परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनफ नहीं है, क्योंकि फिर वो इनऑथेंटिक, वो वहाँ पर ये बात होती है कि वो चीज़ें अंदर छिपी हैं। अब वो ऊर्जा है जो आपकी बाहर नहीं निकली, वो आपको आगे भी नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि श्री अरविंद बताते हैं कि जो एनर्जी रिप्रेशन में जाती है वो एनर्जी भी उतनी ही प्रबल होती है जितनी वो एनर्जी एक्सप्रेशन में जाती है। तो आपने अपनी शक्ति से, माइंड से या जिससे भी उसको कंट्रोल किया हुआ है, तो नाउ दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। जैसे एक पुलिस है जो आपने लगाई हुई है कि भाई ये लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अब वो जो पुलिस की फोर्स है वो अब अवेलेबल नहीं है कुछ और करने के लिए। जैसे जब जेड सिक्योरिटी मिनिस्टर आते हैं तो पुलिस और किसी काम के लिए अवेलेबल नहीं होती है। आप उस समय उस दिन जाके कंप्लेंट करो कि मेरे घर में ये हो गया, बोले नहीं आज हम अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर की ड्यूटी पर है। तो ये ठीक है एक तरह के योग साधना, ट्रेडिशनल योग, जहाँ आप इन वृत्तियों को नीचे रख के आप बैठे हो ऊपर, थोड़ा बहुत भगवान के नाम का जप करते हुए जा रहे हो, इट इज़ ओके। मोक्ष के लिए ठीक है, क्योंकि आप इसको बाद में हटा निकल जाते हो वहाँ से, लेकिन ये पूरा जो गंदगी है वो छोड़ के चले जाते हो। लेकिन इस योग में रूपांतरण है। तो यहाँ पर माँ आप दूसरा सत्य बता रही हैं। This would be quite true if it were a question only of the physical world. But behind the physical world, there is the subconscious world, and behind the subconscious world, there lies the immensity of the inconscient. इसीलिए माँ बार बार सबकॉन्शियस के रूपांतरण, इनकॉन्शियंट के रूपांतरण की बात करती हैं कि ये केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात होती, ठीक है, कई लोग प्रयास भी करते हैं इस तरह का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के द्वारा, और एक उसमें ट्रू है ये। सो समाज इस तरह से चलता है, आप दंडित करते हो तो वो व्यक्ति ईविल तो है उसके अंदर, लेकिन वो ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो है अंदर में। अब आप देखिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या हुआ, एक तरह से आपने बाहर इसका एक लेवल पे दमन करना, लॉ के द्वारा आपने दमन किया, लेकिन उसने ऐसे विकृत रूप लेके वो चीज़ें एक्सप्रेस हुई हैं जो बहुत ही कभी कभी विभत्स रूप है। तो ये इसलिए माँ कहती है ये क्योर नहीं है परमानेंट, ये बीमारी के बीज आपके अंदर है, इसलिए वो रूपांतरण योग की बात करती हैं। इसीलिए इस संसार को उन्होंने एक प्रकार की फ्रीडम दे दी इस युग में कि ठीक है एक्सप्रेस कहाँ तक हो रहा है,
ये मतलब नहीं है माँ का कि एक्सप्रेस करो, पर लेकिन वो ये कह रही हैं कि बीमारी की जड़ें वहां पर हैं। जब तक उस जड़ से उसको नहीं हटाया जाएगा तो बीमारी तो है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एस्केप कर सकते हैं। तो अब आगे की चीज माँ बता रही है। एंड वॉट यू डू नॉट नो इज दिस, दैट अनलेस यू डिस्ट्रॉय विद इन यू द डिजायर इट सेल्फ, that is the seed of the formation. This formation which you are preventing from manifesting is, so to say, repressed in the subconscious, driven down and repressed right at the bottom. And if you go and search in the subconscious, you will find that it is waiting there to do its work. अब ये एलोपैथिक मेडिसिन की ये समस्या होती है। तो आप क्या करते हैं, दवाई दे करके उसको बाहर की सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो आपको बड़ी खुशी हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर देख लेना, हर बार आपका ब्लड प्रेशर ठीक निकल रहा है। आप बड़े खुश हो रहे हो, देखो डॉक्टर साहब की दवाई ने मुझे एकदम ठीक कर दिया। पहले तो ठीक नहीं हुए, क्योंकि आपको दवाई लेनी है, छोड़ोगे तो फिर आ जाएगा, क्योर नहीं है वो। लेकिन अब वो जो एनर्जी है ना डिसहार्मोनी की, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया, तो वो अब दूसरा रूप लेगी। थोड़े समय बाद आप बोलोगे ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में है, शुगर कहाँ से आ गया मेरा, तो आप शुगर भी कंट्रोल करोगे। थोड़े समय बाद टेस्ट करोगे तो लिपिड्स भी आ जाएंगे, अब आप उसको भी कंट्रोल करोगे। फिर आप देखोगे एक दिन हार्ट अटैक हो गया, तो अब डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको तो ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड्स हैं, तो आपको हार्ट अटैक होना ही था। अरे आपने तो इनको कंट्रोल किया है, फिर कहाँ से आ रहा है ये? लुक एट दी पैराडॉक्स। तो वो है, क्योंकि वो ऊर्जा जो है ना वो रूप ले रही है। अब समस्या कहाँ है? अगर उसके हम कोर में जाएंगे तो समस्या या तो किसी ग्रीड में, या किसी प्रकार की एक स्ट्रेस प्रोननेस जिसको कहा जाए, एम्बिशन, वहाँ पर मिलेगी। वो अंदर में है, तो वो उसका रूट तो अनटच्ड है। कई लोग इसको बताते हैं कि वो अब हार्ट अटैक सुनेंगे भी यंग लोगों में, क्योंकि आज के समय में एक्सट्रीम एम्बिशन है लोगों के अंदर। वो एक्सट्रीम एम्बिशन इज अनहेल्दी। अब इसकी बात भी होती है टाइप ए पर्सनैलिटी। अब उसके चलते यंग एज में कई बार लोगों को, क्योंकि अब आजकल जो लोग हैं बहुत रेस में चल रहे हैं, बहुत फास्ट ट्रैक लेन में, तो टॉपल कर जाते हैं। तो पीपल आर वंडरिंग कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्सट्रीम एम्बिशन से ड्रिवन है। और वो जो एक्सट्रीम एम्बिशन है आपके हार्ट पे प्रेशर डाल रहा है, परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्म। कुछ समय बाद वो कहते हैं भैया मेरी सीमा है इतनी, दिन रात मेरे को जगाओगे तो क्या होगा मेरा। तो ये, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि रूट वहाँ पर है। अब वो व्यक्ति को जब पेन होता है तो वो जाता है, डॉक्टर दवाई दे देता है। लेकिन रियल चीज़ केवल ये नहीं कि आपकी वेसेस ब्लॉक हो रही है, रियल चीज़ है आपकी इमोशंस अब ब्लॉक हो गई हैं, केवल वहाँ एम्बिशन का विष चला आया है। कई बार लोग जब इस तरह की लाइफ लीड करते हैं तो वो भावना उनकी ख़त्म हो जाती है। आप देखें, दे आर सो मच ड्रिवन बाई ब्लाइंड एम्बिशन दैट दे फॉरगॉटन लव। तो ये सारी चीज़ें अंदर में छिपी रहती हैं। That is why so many people who have for years and years been able to control an unwanted movement are suddenly taken by surprise when this movement rushes up from below with all the greater force the longer it has been repressed. अब हम लोगों की उसमें तो ऋषियों की कहानियां हैं, अच्छे खासे थे दुर्वासा, विश्वामित्र, क्या हो जाता था उनको। तो ये अगर हम उसके मूल में जाएं तो वो डिजायर्स को उन्होंने कंट्रोल किया है, इसी तरह वो ऊपर उठे, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है, वो अंदर है और कभी भी एक्सप्रेस कर सकते। युधिष्ठिर देखिए कितना उसने मेंटल कंट्रोल है उसका, लेकिन जब वो डाइस खेलने लगता है तो वो एक समय आता है जब, जस्ट इमेजिन क्या चीज़ उसके अंदर काम करती है उस समय, जब शकुनी कहता है ये लास्ट चांस तुम लगा लो द्रौपदी को, लास्ट में लगाता है, क्या पता तुमको सब वापस मिल जाए। तो अब देखिए इसके पीछे क्या है, मुझे ये सब वापस चाहिए। He could have stopped there and said ठीक है जो गया सो गया, पर अब देखिए वो कंसील्ड डिजायर है। और अगर इस दृष्टि से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भगवान ने उसको कंप्लीटली निकाल दिया ताकि अब तुम जब राजा बनोगे तो प्रॉपर धर्मनिष्ठ राजा बनोगे। यही चीज हम अर्जुन में देखते हैं, मोह अचानक आ जाता है, लास्ट में वो कहता है नष्टो मोह, बिल्कुल युद्ध के पहले। तो ये सारी जो चीजें ये हमारे अंदर छिपी रहती हैं, जो कभी भी आ सकती हैं। आश्रम में कोई व्यक्ति थे श्री अरविंद, वो कई वर्षों तक उस रहे, कुछ डिकेड, फिर वो चला गया व्यक्ति अचानक। तो निरोधा ने पूछा ये कैसे चला गया। उसको तो हम समझते थे कि बहुत ही एकदम कंट्रोल में रहता है सब कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ उसका मेंटल कंट्रोल था, पर मेंटल कंट्रोल इज इनसफिशिएंट।
जिस दिन वो फटता है अंदर से तो वो प्रबल वेग के साथ निकलता है, और जब वो प्रबल वेग के साथ निकलता है, प्रचंड वेग से, तो आप उसको बैलेंस वन कैन लूज। जब वो थोड़ा थोड़ा समाज में रिप्रेस होके थोड़ा एक्सप्रेस होता है, लेकिन जब वो प्रबल प्रचंड वेग से निकलता है तो वो पूरी तरह आपको स्वीप कर सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ माँ ये नहीं बता रही हाउ टू हैंडल दिस, वो कहीं और है, पर यहाँ केवल हमको समझा रही हैं साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जो ऑपरेट करती हैं। हेंस अब माँ स्वप्न के ऊपर आ जाती है। ड्रीम्स आर ऑफ ग्रेट यूज बिकॉज दिस मूवमेंट ऑफ रिप्रेशन एग्जिस्ट नो लॉन्गर, द कॉन्शियस विल नॉट बीइंग देयर, फॉर इट फॉल्स asleep और goes elsewhere, and the desire repressed below leaps up and manifests itself in the form of dreams. ये देखा है मैंने तो कई बार अपने ड्रीम्स में सचेत होके कि कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी जो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये आई कहाँ से, तो मैं उसको स्टडी करता हूँ कि ये कहाँ से आया, तो मुझे कुछ नहीं दिखता इमीडिएट उसमें। एक दिन, पिछला दिन, एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है, सडनली आई सॉ, ये एक रियल इवेंट में डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया था किसी व्यक्ति को जो बड़ा अच्छा मित्र था, अचानक चला गया। और थॉट कैसे आता है, देखिए आदमी विजिलेंस, वो कभी कभी मेरे लिए समोसा ले आता था भैया समोसा, एंड देन वो समोसा उस दिन डिस्पेंसरी में आया मेरे पास, वो कोई और किसी ने दिया होगा समोसा, तो समोसा मेरे पास आया। अब मेरे माइंड ने हैबिचुअली एसोसिएट किया इसको उस व्यक्ति के साथ, अब कुछ क्षणों के लिए मैं इमोशनल हो गया, भावनात्मक हो गया, फिर मैंने उसको हटाया कि अरे ये क्या चीज़ है उसको पूरा अपना टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द राइट लाइट, ऑफर इट टू द मदर। लेकिन उसने एक डोर खोल दिया था अंदर में, तो वो स्वप्न के समय वो खुले डोर से, कोई रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, एक अच्छी भावना है लेकिन वो चीज़ ने एक रूप लिया और वो रूप में मेरे सामने आया। लेकिन उसका एडवांटेज ये हुआ कि मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही थी वो पूरी समझ आ गई, क्योंकि उसने जो रूप लिया उस चीज़ ने, देन आई रियलाइज कि ये क्या चक्कर है और क्यों ये चीज़ डिवाइन ने जीवन में ये करी। तो ड्रीम्स के द्वारा हम इस मूवमेंट को समझ सकते हैं, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है। माँ ने बताई है कि टू नोट डाउन द ड्रीम, हम लोग तो आमतौर पर स्वप्न है इससे क्या लेना देना, लेकिन अगर हम इसका अभ्यास करें और कुछ नहीं कॉन्शियस होने की चेष्टा करें, एज सच जैसे जैसे चेतना ग्रो करती है योग के द्वारा, अपने आप ड्रीम वर्ल्ड में व्यक्ति थोड़ा बहुत कॉन्शियस होने लगता है और धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस एक्सटेंड करती है निद्रा की अवस्था में। तो वो जो स्वप्न है, स्वप्न में हम क्या होता है, हम थोड़ा शरीर से और इंद्रियों से डिटैच होते हैं। हम बंधे कैसे रहते हैं बाहरी चेतना में, इंद्रियों के द्वारा, मेनली मन और इंद्रिया जो है वो हमको बाहर में अटकाए हुए हैं, और जो मन है, जब इंद्रियां बंद है तो मन उन्हीं इमेजेस में अटका रहा है। तो निद्रा में क्या होता है, समाधि में इसको हम कॉन्शियसली करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन निद्रा में ऑटोमेटिक प्रोसेस है जहाँ इंद्रियों से तो विड्रॉ हो जाती है चेतना, इसलिए कोई कुछ कह रहा है, अनलेस एकदम हम सतह पर हो हम नहीं उठ पाते हैं, या कोई टच कर रहा है, अनलेस जोर का टच हो नहीं, हमको नहीं पता चलता है। तो इंद्रियों से चेतना विड्रॉ हो जाती है, थोड़े समय के बाद वो सरफेस माइंड से भी विड्रॉ हो जाती है। तो तब वो भ्रमण करती है प्राण जगत में और देखती है सारे बाग बगीचे, तालाब, सांप बिच्छू सब देखती, फूल उसके बाद मनोमय जगत में जहाँ थॉट्स विल टेक फॉर्म्स, आपके जितने भय हैं और ये सारी चीज़ें। फिर अगर उसको पार कर गए तो कभी कभी वो सुपर कॉन्शियस रेल्म में भी जाती है, जहाँ हमको एक भगवान का दर्शन किसी रूप में वो भी हो सकता है। अगर तभी माँ कहती है सोने के पहले एक एस्पिरेशन के साथ सोना चाहिए। तो एस्पिरेशन में अगर शक्ति है ना, तो वो आपको नींद में भी ले जाएगा धीरे धीरे, वो आपको प्रोपेल करेगी। आएंगे ये ड्रीम्स वगैरह, लेकिन अंत में वो प्रोपेल करेगी नहीं है। आप यू वांट टू सी द मदर, यू वांट टू सी द मदर, बहुत समय लगता है, क्योंकि वो एस्पिरेशन जैसी आप निद्रा जगत में जाते हो वो खो जाती है, क्योंकि वो तो उसके लिए उसको बहुत प्रबल होना है। पर ये पूरा एक विज्ञान है निद्रा का, जो भारतवर्ष में एग्जिस्ट भी करता था स्वप्न सिद्धांत के रूप में, पर अब माँ उन चीज़ों को हम लोग के सामने प्रकट कर रही हैं। तो वो स्वप्न में आकर के बताता है, सो दैट सो मच सो
that you come to know a good many things about your own nature. That is why it is said that man can discover in sleep and dreams his true nature. It is not his true nature, his deeper nature. तो ये नहीं कि आप सच्चा नेचर तो हम सबका जो साइकिक वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो एक विकराल जगत दबा हुआ है, छुपा हुआ है. और खासकर आजकल हम लोग तो बड़े गुड बिहेवियर का एक पूरा एक कमर्शियल उसमें तो ये प्रैक्टिस करते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे जो एक बड़ा ही भयानक जगत है स्वप्न में, वो कई बार रोग का रूप लेता है. दैट्स वाई पीपल फॉल इल. और अगर हम इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएं तो कई चीज़ों को हम प्री मैच्योर, कई बाहर प्रकट होने के पहले पकड़ सकते हैं. तो करना क्या होता है, अगर स्वप्न ऐसा दिखा तब हमको उस वृत्ति को ऑफर करना होता है. अभी हम क्या करते हैं, एक्शन ऑफर करते हैं, लेकिन उस एक्शन के पीछे क्या है. माँ मेरा मन कर रहा है ये मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, तो ऑफर क्या है, तो आपने एक ये, लेकिन इसके पीछे क्या है, हो सकता है मेरे अंदर एक दिखावा हो, मेरे पास भी गाड़ी होगी. हो सकता है मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव हो, किसी और के पास है गाड़ी. हो सकता है मेरे अंदर कोई ही छिपा हुआ एम्बिशन हो. तो ये सारी चीज़ें ने ये रूप लिया है. तो एक होता है बाहर से किसी चीज़ को ऑफर करना, एक्शन को जो अर्ज हो रही थी. दूसरा होता है उसके रूट्स में देख करके उसको ऑफर करना. तो वो जैसे जैसे हम ऑफर करते हैं वैसे वैसे वो ड्रीम वर्ल्ड में क्लियरिंग शुरू हो जाती है. तो माँ कहती है ये ट्रू नेचर नहीं है, बट हिज डीपर नेचर, it is not his true nature, his deeper nature, which is his psychic nature, but the spontaneous, uncontrolled nature. जैसे आप सुबह में आपने एक पेट रखा हुआ है घर में, तो सुबह में तो आप वो देख रहा है आपके हिसाब से वो पूंछ हिला रहा है, आप सो गए, और अगर वो ट्रेंड नहीं है तो अब रात को वो कभी सोफे पे चढ़ जाएगा, कहीं पर भी गंदा कर देगा. तो क्योंकि अभी तो उसका जो उसका अनकंट्रोल, बाद में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन पेट्स हैं, कंट्रोल कर सकते हो, वाइल्ड एनिमल्स को आप नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं, आपने फ़ोटो देखी होगी ना, पैंथर के साथ वो बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, पर आप कभी निश्चिंत होकर नहीं सो सकते हो कि घर में पैंथर खुला घूम रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि सूंघते सूंघते उसकी वाइल्ड नेचर क्या कर लेगी. तो यहाँ पर ड्रीम्स के द्वारा हमको हमारे ही अंदर जो पैंथर्स हैं और जो डॉग्स हैं और जो कैट्स हैं, क्या डॉग्स आर वेरी नाइस, इवन कैट्स आर नाइस, स्नेक्स हैं. ये सारी चीज़ें. अब देखिए स्नेक्स कौन होते हैं, आपने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं बैक बाइटिंग. तो लिटरली दे बाइट, बैक बाइटिंग, आपको पता नहीं चल रहा है और इसने सांप डस लेता है. तो ये सारी जो वृत्तियां हमारे अंदर, यानी कि स्नेक का मतलब यही होता है, होस्टाइल फोर्सेस, जो एक डोर ओपन है हमारे अंदर, जिसके द्वारा वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है. इवन बैक बाइटिंग इज ए डोर लाइक दैट, कि हमको लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है, पर निद्रा कर रहे हैं, लेकिन निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो बैक बाइटिंग की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर एक डोर खोल रही है, और वो एक सर्प का रूप लेके होस्टाइल फोर्सेस को न्योता दे रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वो कहती है हाँ ये तो मेरे जैसी है, तो दे विल कम एंड स्ट्राइक फ्रॉम बिहाइंड. तो इसलिए माँ बता रही हैं कैसे हम लोगों को सचेत होना चाहिए स्वप्न में, निद्रा में. ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसमें हम लोग अभी यहीं रुकेंगे. नमस्ते.